अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज दिसंबर की 16 तारीख़ है और मेरे गार्डन में इस वक्त हर तरफ फूल खिले हुए हैं। वेजिटेबल प्लांट्स भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं आज। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5। बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए कि सर्दियाँ बहुत कम हमारे कराची में आती हैं। 12 महीनों में से 8 महीने तो गर्मियाँ ही रहती हैं और 4 महीने में भी बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी सर्दी देखने को मिलती है। और इस दफ़ा तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी सर्दियाँ हैं और बड़ी ठंडी हवा लग रही है मुझे। मैं जल्दी से मैंने सोचा कि चलिए बड़े इस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊँ, इसलिए कि इसमें फ्लावर्स खिलने लग गए हैं मेरे सारे। एक एक करके सारे ही प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होती रहेगी मैं आप लोगों को उनके बारे में बताती रहूँगी। चूँकि सीड से ग्रो किए हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है इनको फ्लावर्स निकलने में। ये है जनाब मेरा कॉस्मॉस का प्लांट। ये प्लांट सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है। कॉस्मॉस जो है उस पर मैंने जहाँ तक चेक किया है कॉस्मॉस के 2 तरह के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एक जो होता है वो सर्दियों में निकलते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सर्दियों में रहेंगे। थोड़ी सी गर्मी पड़ने में पिछली दफ़ा भी मेरे ये ख़त्म हो गए थे, सूख गए थे। लेकिन दूसरा वाला कॉस्मॉस उसमें भी फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है, वो गर्मियों का है, यानी वो पूरे साल आप उसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं थोड़ी सी केयर के बाद। लेकिन ये मेरे ख़राब हो गए थे। अब इसके बारे में मुझे और नहीं पता, लेकिन कॉस्मॉस का ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। आप फ्लावर्स देखिए कितने क्यूट से इसके फ्लावर्स हैं। और ये कॉस्मॉस जो होते हैं इसमें 2 अगर आप साइज़ में देखें तो एक ड्वार्फ वैरायटी का भी होता है, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। इसकी कलियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं, देखिए कितनी नाजुक नाजुक सा ये प्लांट है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये प्लांट। पतली पतली सी स्टिक्स, उस पर जाकर एक फ्लावर खिलता है। अच्छा, इस प्लांट को पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखें कितनी नाजुक नाजुक सी स्टेम्प है ना, और अगर हम इसको पिंचिंग नहीं करेंगे तो ये जो है वो बुशी नहीं होगा। लिहाजा जैसे ही कोई फ्लावर सूखे आप इसकी स्टिक को यहाँ नीचे से कट कीजिए, ठीक है। आपने नीचे से कट करना है। अगर आप ऊपर से कर देंगे तो फिर वो डंडी सी पतली सी, उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब नीचे से कट करेंगे तो फिर जो मज़ीद फ्लावर इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी और दोबारा से ये कई फूल खिलेंगे, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि पिंचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इसकी कलियाँ कितनी खूबसूरत हैं, ये देखिए ऐसे मोतियाँ मोतियाँ सी रखी हुई हैं। अच्छा, आप देखिए मैंने ये इसका एक फ्लावर छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास सीड और नहीं है तो मैं इसी तो करना होता। वैसे तो हम इसे कट कर देते हैं, सीड हम जब महीना ख़त्म लगता है, हमारा प्लांट सीज़न ख़त्म होता है तब हम इसके सीड करते हैं। लेकिन मैंने एक छोड़ा है। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि अगर मैम हम सीड्स सारे तोड़ देंगे तो फिर हम उसको दोबारा से कैसे ग्रो करेंगे। तो मैंने भी एक सीड छोड़ा है, एक फ्लावर छोड़ा है। ये सूखेगा, इसी का मैं सीड निकाल लूँगी, लेकिन बाकी मैं कट करती जाऊँगी ताकि हमारा प्लांट बुशी से बुशी होता जाए। अच्छा, ये बहुत ईजिली आपसे 6 से 8 इंच के पॉट में भी लग जाता है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बड़े पॉट में लगा लीजिए, कई कई करके बहुत सारे लगा लीजिए, 3-4, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक साथ बहुत सारे खिले हुए हैं तो करीब करीब, जैसे अभी ये दूर दूर है ना, अब बहुत सारे खिल जाएंगे तब भी मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर दिखाऊंगी, एक व्यू दे दूंगी आपको इसका कि देखें कैसा लग रहा है ये। और इसमें हाँ एक बात याद रखिए कि ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट सर्दियों के हैं, मैंने ये नोट किया है, जब उनसे फुल टाइम हम सर्दियों में सनलाइट में रखते हैं तो उसको आप हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावर होंगी। और स्पेशली जो हमारा ये गेंदे का प्लांट है, आप ये देखिए कि मेरा ये वही प्लांट है जो मैंने आपको तकरीबन 1 महीने पहले आप लोगों को दिखाया था। और अब देखिए इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए आप मुसलसल, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने आपको 3 दिखाए थे और नहीं दिखाए थे मैंने आपको अपने, देखिए ये और आप ये देखिए। तो इसी तरह मेरे सारे में हो रही है, तो आप इसी तरह इसको भी हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे ना। बहुत ज़्यादा आप इनको सूखने मत दीजिएगा। जैसे कि आपने देखा कि हवा चल रही है, आज मैं ऊपर आई अभी तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये मॉइस्ट रहें। जब बहुत ज़्यादा ये सूख जाती हैं तो इनके फ्लावर जल्दी यानी झड़ जाते हैं। लीव तो सूखते हैं थोड़े थोड़े से, कोई नीचे से फिर लीव सूख जाएंगे, लेकिन फ्लावर भी झड़ जाते हैं जल्दी। मतलब अगर जो कोई फ्लावर 3 से 4 दिन तक रहता है तो वो 1 ही दिन में झड़ जाएगा या 2 दिन में सूख जाएगा। ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, इसके तमाम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इसके अंदर भी आप वीकली
आप जो है वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, नीम ऑयल का कीजिए। अगर नीम ऑयल का स्प्रे आप करने से आपको नहीं फ़ायदा हो रहा, आप समझ रहे हैं, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि लीफ माइनर्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स पर आने हैं, तो कोई भी आप जाके इंसेक्टिसाइड का ले आइए। बाज़ार में तो बहुत सारे सीड स्टोर पे मिलते हैं, आप उनको बताइए और वो आप ला के स्प्रे कर लीजिए। हमारी कराची में भी जो है वो एक है जो मैंने 1-2 दफ़ा स्प्रे किया था, वो है ऑल क्या नाम है, नाम मैं भूल गई, नाम तो वो नीचे रखा हुआ है, मैंने यूज़ ज़्यादा किया नहीं इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऑल पर्पस इस तरह कुछ करके था। आप वहाँ जाएंगे तो सीड स्टोर से आपको पता चल जाएगा, तो आप लाके बेशक स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि अब लीफ माइनर का अटैक ख़त्म हो गया है, तो फिर आप अपना नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, इसलिए कि ऑर्गेनिक जो हम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ये और दूसरी बात ये कि आपने इसको हर 10 डेज़ बाद आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का, गोबर की खाद का, या आप कोई भी समझिए NPK अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इन पे फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए, इसलिए कि इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट को मुसलसल नरिशमेंट मिलती रहती है। और कलियाँ चूँकि इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग देखिए हमारे प्लांट्स कर रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे कितने सारे हो रहे हैं, तो मैं अगर इनको नहीं डालूंगी तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। लिहाजा हर 10 डेज़ बाद आप डाइल्यूट करके इनको ज़रूर दे दीजिए। जैसे अगर आप NPK का दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून आप NPK डाल दीजिए। 1 टीस्पून मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, बहुत कम भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप हर 10 डेज़ बाद डाल रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून कर लीजिए अगर आपको लगता है कि 1 टेबल स्पून सही है, लेकिन मैं 1 टीस्पून कह रही हूँ आपसे, ठीक है। वो आप अपने सब प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। देखिए एक दफ़ा में दे देंगे ना तो वो तब इतना दें कि वो एक दफ़ा उसके अंदर अच्छी तरह चला जाए, इस तरह करके आप उसको दीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपसे डेड हेड्स कट कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। हाँ, ये बात आप याद रखिए, अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसी तरह इसको भी आपने फुल डे की, मतलब जितनी देर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आती है आप उतनी देर रखिए। किसी भी कॉर्नर पे अगर 2 घंटे की आ रही है तो 2 घंटे, अगर 4 घंटे की आ रही है तो 4 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके प्लांट में बहुत एनर्जी मिलेगी। इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चल जाएगी। पानी भी ये खूब मतलब ड्राई भी होगा, मिट्टी भी थोड़ी सी सूखा करेगी तो आप पानी डाल देंगे जल्दी से, बहुत ज़्यादा आप इसको ड्राई नहीं होने देंगे। तो जो सनलाइट होती है ना उससे प्लांट को बहुत नरिशमेंट मिलती है। ये इसलिए कि देखें जितने भी मैंने प्लांट्स पिछले साल में छत पे नहीं इतना लगा सकी तो मेरे प्लांट्स पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हुई। लिहाजा जितनी भी देर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आती है आप उसमें कोशिश कीजिए आपके प्लांट्स को सबको ही मिल जाए डायरेक्ट सनलाइट, तो आपके सारे प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, आपके प्लांट में फंगस लगने का खतरा है, तो आप फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। आप इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे भी वीकली कीजिए ताकि अंदर भी एयर जाए, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए जनाब, इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी पिटूनिया की तरफ और आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी पानी डाला है, पता है नीचे पानी में थोड़ा सा गिरा हुआ है मेरी पिटूनिया में, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ तरह तरह के। अब इसमें मज़ीद खिलने लग गए हैं फ्लावर्स। ये देखिए आप, ये देखिए इसमें ये वाला कलर भी आ गया है, ये वाला कलर भी आ गया है, और ये देखिए ये वाला कलर भी है। ये तो मेरे पिटूनिया के प्लांट्स में भी बहुत अच्छे मतलब इसमें कलर सारे आ रहे हैं। अभी 3-4 प्लांट बाकी हैं, देखते हैं उनके अंदर कौन से फ्लावर्स निकलते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सीड से लगाएं और हर कलर के निकल रहे हैं। पिछले साल के सीड्स हैं, पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने सीड से लगाए थे तो उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई और हर कलर के निकले। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।